क्या आपको कभी लाइफ में झटके मिले? जैसे आप बाइक चलाते और कभी स्पीड ब्रेकर आ गया और झटका मिला, उसी तरह से क्या आपके प्रिपरेशन के दौरान, इस दौरान जब आप एक अपने करियर के अच्छे वाले फेस में हो, तब वहाँ पर आपको कभी के झटके मिले? और हमें जानते जब हम बाइक लेके जा रहे हैं या फिर कार लेके जा रहे हो, जब झटका आता है तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, हमें, हमारी गाड़ी को, हमारी स्पीड कम हो जाती है और कभी कभार इतना ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है कि हमको वहीं पर रुकना पड़ता है या फिर वापस आना पड़ता है। उसी तरीके से आप जब ये प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर कर रहे हो, तब आपके जीवन में कुछ ऐसे झटके आएंगे। जैसे कुछ झटके गवर्नमेंट देगी आपको। फॉर एग्जांपल, अभी गुजरात में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके जस्ट 1-2 दिन पहले ही एक पेपर होने वाला था जूनियर क्लार्क का, जो कि पंचायत में क्लरिकल कैडर का होता है। अब वो एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से बच्चे देने के लिए अपने ज़िले से निकल के दूसरे ज़िले में, उसकी जहाँ पर भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर था वहाँ पर गए। लेकिन जब वो सुबह वहाँ पर पहुँचे, 10-11 बजे कुछ उसका पेपर होने वाला था, सुबह 7 बजे उनको पता चलता है कि पेपर कैंसिल है। आप सोचो, जो बच्चा पिछले 6 महीने 8 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने इसमें अपना बहुत सा वक्त दे दिया, कुछ पैसे भी खर्च कर लिए, कोचिंग सेंटर में एग्जामिनेशन का पूरा प्रिपरेशन किया है, अब जब उसने आखिरी उम्मीद लेके कि इसमें मैं अगर मेरा निकल जाए एग्ज़ाम तो मेरी और मेरे परिवार की लाइफ बन जाए, और जब आप वहाँ पर जाते हो आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम पूरा कैंसिल हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पर्सन्स, कुछ लोगों ने इसको लीक कर दिया पेपर वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि ऐसे झटके जो गवर्नमेंट में इसका कोई दोष नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं करती, लेकिन जिन्होंने भी किया, लेकिन अब भुगतना तो किसको पड़ेगा? बच्चों को। इसको झटका बोलते हैं। अब इस झटके से आपको खुशी होगी या दुख? बट ऑब्वियस दुख। और इस झटके में से निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, किसी का साथ चाहिए होगा, कुछ मेंटर की कुछ राय लेनी होगी, या फिर आपको भी अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वरना ये वही वक्त है जिस वक्त में आपकी गाड़ी ट्रैक से नीचे उतरकर क्रांतिकारी भी बन सकती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रांतिकारी बनना ही है इस फील्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फील्ड में, तो भगत सिंह जैसे मत बनना, आई रिस्पेक्ट अ लॉट, लेकिन इस फील्ड के लिए भगत सिंह मत बनना ही है तो सुभाष चंद्र बोस बनो। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की क्रांति भी कैसी थी कि पहले सिस्टम में पढ़ाई करो, सिस्टम में घुसो। ऑल इंडिया 4th रैंक से सुभाष चंद्र बोस उस वक्त ICS, इंडियन सिविल सर्विस पास किए थे। ये अलग बात है कि उसने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ऑल इंडिया 4th रैंक पे, और वो भी सिर्फ 6 मंथ में, 6 महीनों की पढ़ाई में उसने 4थी रैंक हासिल की थी। और उसके बाद जब उसको पूरी सिस्टम समझ में आ गई, उसके बाद उसने राजनीति दी और फिर वो आगे जाके सब कुछ समझे। यानी कि अगर आपको भी सिस्टम में बदलाव लाना है तो सबसे पहले सिस्टम का हिस्सा बनिए। तो क्रांति करनी है तो सिस्टम में रहकर करो, पूरे कायदे कानून लागू करके करो। ये नहीं कि सड़क पर निकल जाओ और सीधे आंदोलन पे उतर जाओ, इसमें आपका करियर बर्बाद हो सकता है। तो मेरी राय पर्सनल, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कभी कभार अगर ऐसे झटके आते हैं तो उसको कुछ इस तरीके से हैंडल करो, समझो, थोड़ा रुको, थोड़ा ठहराव लो, और उसके बाद 1-2 दिन का वेट करके आराम करके फिर वापस से शुरुआत करो। लेकिन शुरू करना है। और आप इतना कॉमन सेंस लगाओ कि जिस गवर्नमेंट के रूल में एग्ज़ाम का ऐसा फ्रॉड हुआ, उस गवर्नमेंट को वापस से उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना ही पड़ेगा सो दैट उसका इमेज अच्छा बने। तो आप ये मत सोचो कि वापस कब आएगा, अब उसको जल्दी रहेगी क्योंकि उसको अपना इमेज सुधारना है। तो आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम होने वाला है और जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको वापस से कुछ वक्त मिल गया फिर से प्रिपरेशन करने में। अब वही बच्चे प्रिपरेशन कर पाएंगे जो सही मानों में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे झटके जब आए ना तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। और जब ऐसे झटके आते हैं तो ये मत सोचो कि मेरा नसीब खराब है। नहीं, नसीब खराब नहीं है, आपका नसीब सही मानों में अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ, पैर, आँख, कान सब सही लमत है। आपका नसीब सही मानों में अच्छा है क्योंकि आपके पास पेरेंट्स है, आपके पास सगे संबंधी है, आपके पास दोस्त है। आपका नसीब सही मानों में सही है क्योंकि आप इस प्रिपरेशन के फील्ड में आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग सेंटर भी जा रहे हैं, आप फीस पेड करके सीख रहे हैं। इससे अच्छा नसीब और क्या हो सकता है। और रही बात ये झटके की, तो ये झटका जो हुआ है, उस झटके में इतना सोच के चलना, वो आपको नहीं मिला है, वो पूरे स्टेट को या पूरे देश को मिला है। तो ऐसे झटके में हमेशा एक बात याद रखना,
अपने फेट को ब्लेम नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो नसीब ऐसे नहीं। आप ये मान के चलो, खुद को कभी मत कोसो, बस इतना पॉजिटिव मान के चलना, जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आपको ये सोचो, आपको 2-3 महीने वक्त मिल जाएगा। आप ये सोचो कि जो पॉइंट, जो सब्जेक्ट आपके वीक थे, आप उस सब्जेक्ट में आप फिर से एक बार प्रिपरेशन कर पाओगे, उसको मजबूत कर पाओगे, और फिर एक बार फिर से बढ़िया सी प्रिपरेशन के साथ फिर से मैदान में आओगे। जब अगली बार एग्जामिनेशन होगा, यू विल बी इन टॉप 100। ये आपको फॉर श्योर करना है, खुद को और बाकी और को। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, जब भी ऐसे झटके आते तो सबसे पहले शांत हो जाओ, बी काम, थोड़ा वक्त दो और प्रायोरिटी चेंज कर दो। थोड़े टाइम के लिए अपनी प्रायोरिटी बदल दो। अब जब ऐसा झटका आता है तो फिर से उसी दिन या उस अगले दिन पढ़ने के लिए नहीं बैठना है। जब तक ऐसे झटके आपको हैंडल करना नहीं आता या फिर हैंडल नहीं हो जाता, तब तक पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। आपके परिवार में कोई एक्सपायर हो चुका है, गुजर चुका है, तो आप उस वक्त पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि आपका मेंटल स्टेटस है ही नहीं पढ़ाई के लिए। तो कुछ दिन के लिए आप वहीं पर रहो 100%। आपके घर में शादी है, आपकी सगी बहन या भाई की शादी है, तब ढोंग मत करो पढ़ने का। अब ये कंसिस्टेंसी मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वहाँ पर है ही नहीं। आप कमरे में बंद करके भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका माइंड कमरे के बाहर वहाँ है, जहाँ सब सगे संबंधी खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो आप नहीं पढ़ सकते। तो तब फुल्ली एंजॉय करना है 2 दिन 3 दिन, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाए तब सिर्फ पढ़ना है। तो 3 चीज़ें याद रखना, जब झटके आए थोड़ा शांत हो जाओ, अपने नसीब पर इसको ब्लेम मत डालो, और तीसरी, थोड़े समय के लिए प्रायोरिटी चेंज कर दो। जब तक आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एजुकेशन था, अब आपकी प्रायोरिटी बदल कर वो पर्टिकुलर इंसिडेंट रहेगा, उसको हैंडल करो, मैनेज करो, फिर से वापस आओ फ्रेश होकर और फिर से अटैक करो आपके फील्ड में। सो बेस्ट ऑफ लक।